सोमैया की एफआईआर। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल अब नहीं होंगे। उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। चुनाव में लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी में कई तरह के बदलावों के सुझाव दिए गए हैं और इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही थी। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से एक बयान सामने आया है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। खुद प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। आइए इस बड़ी खबर को और डिटेल से समझते हैं। हमारे साथ तो जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी पल्लवी घोष, जो कांग्रेस पर लंबे समय से नजर बनाए हुए हैं। पल्लवी, अभी आपसे 2-3 दिन पहले ही बात हो रही थी तब प्रशांत किशोर को लेकर, लेकिन अब ये आ रहा है कि उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया है। क्या माने इसको? क्या हुआ कांग्रेस में? प्रशांत ने ऑफर ठुकराया, कांग्रेस में कोई प्रॉब्लम हो गई? कहां पर ये समीकरण बिगड़ गए? देखिए, यहाँ पे दो चीज है। एक सबसे पहला कारण जो है, क्योंकि दोनों में तालमेल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक विश्वास की कमी थी। कांग्रेस को प्रशांत किशोर पे विश्वास नहीं था कि वे सिर्फ उन्हीं के बन के रह जाएंगे। और हाल फिलहाल में दो ऐसी घटनाएं हुई है जिसके चलते प्रशांत किशोर और कांग्रेस का बनते बनते नाता टूट गया। एक ये था कि जिस दिन रिपुन बोरा, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो असम के नेता रह चुके हैं और वो कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसी दिन शाम को प्रशांत किशोर ने रिपुन बोरा से संपर्क किया। उन्होंने उनको बधाई भी दी और ये कांग्रेस को रास नहीं आई। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कल और परसों 2 दिन प्रशांत किशोर हैदराबाद में थे और हालांकि बयान ये आता है कि आईपैक का प्रशांत किशोर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आईपैक के साथ टीआरएस का एक गठबंधन हुआ। मनिकम टैगोर, जो कांग्रेस राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि क्या हम अपने दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त समझ सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा प्रशांत किशोर को शामिल करने के पक्ष में थी। राहुल गांधी कभी भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो हाँ में हाँ इसलिए मिला रहे थे क्योंकि इस बार उनकी मां सोनिया गांधी इस बात के पक्ष में थी कि प्रशांत किशोर शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह, AK एंटनी, जो उस कमेटी में थे, उनका कहना यह था कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। तो एक विश्वास तो वहां पे था। दूसरी बात, एक विश्वास वहां पे नहीं था। दूसरी बात ये थी कि प्रशांत किशोर को इस बात से भी विश्वास नहीं था कि कांग्रेस पार्टी उनकी हर बात मानेगी या कांग्रेस पार्टी उनको वो फ्री हैंड देगी जो तृणमूल कांग्रेस, TRS, जगन मोहन रेड्डी सब देते हैं। इसलिए उनको इस बात से भी विश्वास नहीं था कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के सहारे शामिल हो, हमें उनका साथ मिलेगा। यही एक कारण था कि दोनों में मतभेद था और इसलिए दोनों एक साथ नहीं रह पाए। जी, तो पल्लवी, क्विकली, ये हम किसका ज्यादा बड़ा नुकसान माने, प्रशांत किशोर का या फिर कांग्रेस का? मुझे नहीं लगता प्रशांत किशोर को उतना नुकसान होगा क्योंकि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। वो कहीं और चले जाएंगे, उनको जो पॉइंट बनाना था उन्होंने बना दिया। लेकिन उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत सारी ऐसी बातें की थी जो शायद कांग्रेस पार्टी को उस पर अमल करने से फायदा होता। अब क्या एम्पावर्ड ग्रुप उस बातों का पर अमल करेगी? क्या प्रशांत किशोर, बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए, आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली, ये कोशिश भी अगर आप कर लेते शायद आपको फायदा होता। तो यही एक, मुझे लगता है कुल मिला के बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा अगर वो प्रशांत किशोर के सुझाव को पर अमल नहीं करते। जी पल्लवी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और इस समझाइश के लिए। तो प्रशांत किशोर